नाम सबा हैदर है। मैं डूपेज काउंटी कमिश्नर हूँ। मेरा इलेक्शन अभी नवंबर 2024 में हुआ है और मैंने 2024 नवंबर में भारी वोटों से जीत हासिल की है और गोल मेरा यही रहा है कि मैं भारतीय मूल के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं बोर्ड में, उनकी सहायता कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, उनको रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर बात करें गाज़ियाबाद से इलिनॉय तक का आपका सफ़र की, तो किस तरह का ये सफ़र था? किस तरह से आपकी यहाँ एजुकेशन हुई और किस तरह से आप वहाँ पहुँचे? इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे गाज़ियाबाद में हम लोग 1990s से रह रहे हैं और मेरी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल से हुई है नेहरू नगर में। फिर मैंने एमएससी करी है वाइल्ड लाइफ साइंस में एएमयू से और 2026 में हम लोग यूएस चले गए। सो छः उर्दू से 26 2006, थैंक यू। यूएस चले गए और पिछले 18 साल से वहीं हैं इलिनॉय में। कभी जब आप यहाँ इंडिया में थीं, तब कभी आपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा था, या फिर यहाँ पर किसी तरह के इलेक्शन, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या फिर अन्य कोई इलेक्शंस हो, उनमें पार्टिसिपेट वगैरह किया? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था पहले। ऐसा सोच रही थी कि पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन हाँ, हमेशा से लोगों को रिप्रेजेंट करने की चाह रही है। तो स्कूल में भी मैं जो क्लास प्रीफेक्ट होते हैं, वो कॉलेज में भी मैंने हमेशा अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया है कई साल। मास्टर्स में मैंने एमएससी हासिल की, लेकिन गोल्ड मेडल लिया, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन ग्रोइंग अप ऐसा कभी अंदाज़ा नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाना है या ये करियर गोल है, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो किस तरह की, मतलब इसमें आपकी माँ-बाप की भूमिका रही? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी परवरिश ही थी कि आप हर प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ भी आप गईं, जहाँ भी आपने परफ़ॉर्म किया, वहाँ पर आपको सफलता मिली। तो किस तरह से अपनी फैमिली का इसमें आप योगदान मानती हैं? थैंक और यू। वहाँ क्योंकि आप शादी के बाद गईं, तो एक हस्बैंड का भी एक अहम रोल रहा। तो हस्बैंड और फैमिली का मतलब किस तरह से इसमें पूरा योगदान रहा? और किस तरह से, जिस तरह से आपने सफलता हासिल की, किस तरह से आप देखती हैं कि माँ-बाप और हस्बैंड आपके हर मोड़ पर साथ खड़े रहे? थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने हर मोड़ पे सफलता हासिल की, पर सफलता हासिल करना जो है वो उसके कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं, क्वालिटीज़ हैं जो होनी बहुत ज़रूरी हैं। और वो क्वालिटीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई हैं, मेरे दोनों भाइयों को सिखाई हैं। वो क्वालिटीज़ है कि एक तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान, हमेशा से हमारे घर में माहौल जो है वो पढ़ाई पे बहुत फोकस है और आई एम श्योर आयज़ा जो है उनके लिए भी यही है कि हमारा फोकस पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा है। कुछ भी करो मत करो, पर पढ़ाई पे बहुत फोकस है। दूसरा है कि आप जो कर रहे हैं, आप अपने समुदाय को, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खाली आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो काम है, वो खाली आपके लिए नहीं है। आपका काम आपकी बड़े समाज को रिफ्लेक्ट करता है। तो उस पे ध्यान रखें। जब आप ये सोचते हैं ना, तो आप एक्शन बहुत समझ समझ के लेते हैं कि मैं खाली मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों के लिए भी कर रहा हूँ। एंड थर्ड थिंग इज़, तीसरी जो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेहनत। दोनों पेरेंट्स ने मेरे, हम लोगों को सबको मेहनत करना सिखाया है। अभी भी मम्मी इस एज में भी इतनी मेहनत करती हैं, बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं। मेरे पेरेंट्स अभी भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, और वही चीज़ उन्होंने हम सबको सिखाई है कि मेहनत करो। और वो 3 प्रिंसिपल्स के साथ, वो 3 क्वालिटीज़ के साथ कोई भी, चाहे हम हों, आप हों, ये बच्चे हैं, काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। शादी के बाद जिस तरह से आप माँ-बाप से दूर चली गईं, तो फिर पति का किस तरह का उसमें सपोर्ट रहा? क्योंकि यूएस में कहीं न कहीं चाहे वो कैम्पेनिंग हो या फिर आपकी योगा की जर्नी हो जी, या फिर वहाँ पे जो बेसिक लाइफ़ को समझने की बात हो, उसमें कहीं न कहीं पति का एक अहम योगदान रहा बिल्कुल होगा। रहता है, क्योंकि अमेरिका की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को मिलके ही काम करना है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चों को पालना बड़ा करना हो, उनकी परवरिश हो, या कैंपेन रन करना हो। तो अली जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी बहुत हेल्प रही है, उनकी इनकरेजमेंट कि नहीं तुम लड़ो। क्योंकि आदमी को ये कहना अपनी वाइफ से कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसा नहीं होता है। आई मीन आई नो भी हम लोग काफ़ी ग्रो करे हैं एज ए सोसाइटी, बट इट्स स्टिल प्री रेयर, एंड ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड।
तो वहाँ भारतीयों के लिए क्या मुद्दे रहते हैं जिस पर आप मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट किया आपने, कुछ ऐसी क्या परेशानियाँ वहाँ पर भारतीयों के लिए रहती हैं? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि भारतीयों के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं, अक्सर हमको ये नहीं पता होता कि हम इनका साला स समा समाधान। सॉल्यूशन समाधान। समाधान, थैंक यू, कहाँ ढूँढें? तो मेरा गोल यही है कि मैं वो ब्रिज बन सकूँ देसी पॉपुलेशन के लिए, भारतीय पॉपुलेशन के लिए, कि अगर आपको कोई समस्या है, वो चाहे काउंसलेट से रिलेटेड हो, वीज़ा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना रजिस्टर करना है बिज़नेस, अगर आपको अपने बिज़नेस को काउंटी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रजिस्टर करना है, तो वो सारा प्रोसेस में कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, कहाँ से सपोर्ट लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे। तो वो सारा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, उनको बताऊँ, उनकी समस्याओं की सॉल्यूशन उन्हें दूँ। तो अमेरिका की राजनीति में और भारत की राजनीति में कितना डिफरेंट है और क्या इफेक्ट करता है आपको? कोई भारत की राजनीति का ऐसा कोई व्यक्ति भी इफेक्ट करता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। महुआ मित्रा काफ़ी मुझे इंस्पायर करती हैं। आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत उनकी जो वैल्यूज़ की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वैल्यूज़ की जो क्लैरिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स को बाहर रखूँ, और वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स में क्यों आता है, कोई भी पॉलिटिक्स में क्यों आता है, बेसिक जो आप आम आदमी जो है वो आप पॉलिटिशियन को वोट क्यों दे रहा है, कि कल को आप मेरी सहायता करें अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मगर हम ये भूल जाते हैं एज ए पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पॉलिटिक्स को बाहर रखूं, और जिसके लिए मुझे लोग ने वोट दिया है उसके लिए मैं वो उस पर फोकस रखूं, कि मुझे लोगों ने वोट दिया है ताकि मैं लोगों के पैसे को, जो टैक्स डॉलर उनका है $650 मिलियन पर साल, उसको समझदारी से खर्च कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। वो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में जाकर आपने कंपनी अपनी शुरू की, किस तरह से मतलब कंपनी शुरू की गई, कब तक उस कंपनी ने काम किया? 12 साल से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, और शुरू से गोल यही रहा है कि लोगों को कैसे अच्छी ज़िंदगी बिताना सिखा सकूँ, चाहे वो योगा ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग है। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है, और मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं जिनको मैं योगा कराती हूँ, वेलनेस कंसल्टेशन देती हूँ। तो वो काम पिछले 10-12 साल से चल रहा है और चलता रहेगा। वहाँ की राजनीति में और यहाँ की राजनीति में क्या अंतर लगा आपको अब तक? ये मुश्किल सवाल है। देखिए, यहाँ मैंने राजनीति की नहीं है, तो मेरा जो यहाँ की राजनीति की समझ है वो यही है जो आपकी, शायद आपकी समझ ज़्यादा होगी मुझसे। मेरी तो समझ टीवी वाली ही समझ है, या बॉलीवुड वाली ही समझ है। वहाँ की राजनीति के बारे में मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, ग्रास रूट्स काम करना पड़ता है। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप जो है, आप ही वो कैंडिडेट क्यों हैं, आपको सामने वाला क्यों वोट दे। क्योंकि जब मैंने रन किया था तो मैं ऐसे कैंडिडेट के सामने खड़ी हुई थी जो पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स में बिजी है, जीती जा रही है। तो जब मुझे लोग कहते थे कि क्या तुम उसके खिलाफ खड़ी हो रही हो, दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गई हो, तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे कि तुमने ये क्या बेवकूफ़ी करी है, तुम उसके खिलाफ खड़ी हो रही हो। और लोग मुंह पे बोलते थे कि अरे तुम्हारी रेस का तो पता नहीं भाई, तुम्हारी तो रेस बहुत मुश्किल है, तुम्हारा कुछ नहीं, और डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे, तुम्हारा पता नहीं। और ये इलेक्शन के 2 दिन तक लोगों ने मेरे मुंह पे कहा है कि सब ये डेमोक्रेट्स तो जीतेंगे, तुम्हारा पता नहीं कि जीतेंगे, कि तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगी एज अ डेमोक्रेट। पर मेहनत काम आ गई। अच्छा, जो अमेरिका और यूरोप में टेस्ला की कारें जलाई जा रही हैं, किस तरह से इसको आप देखती हैं? क्या कुछ ये प्रकरण है? क्या कुछ लगता है किस तरह से सरकार को इस पे काम करना चाहिए, या फिर एज़ अ विपक्षी पार्टी किस तरह से इसको आप देखती हैं? देखिए, पहले तो गाड़ी जलाना या सामाजिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वो गलत है। किसी भी चीज़ को जो आप हिंसक हो के प्रूव करना चाह रहे हैं वो गलत है। वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज़ रॉन्ग, वो आपको नहीं करना चाहिए।
सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेसमैन जो हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनको हमारी सरकार चलाने का हक है या नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो अमेरिका की जनता है, वो वोट दे कर के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को इलेक्ट करती है, राइट। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो। तो जिसके लिए आपने वोट दिया है, आप चाहते हैं कि आपकी सरकार वो चलाए, बिलियनर्स नहीं। तो इसका जो जनता है, आम जनता है अमेरिका की, उसमें उसका आक्रोश है, गुस्सा है कि हमने इलेक्ट किसी और को किया है, हमारी सरकार कोई और क्यों चला रहा है। गुस्सा है, लेकिन गुस्से को सही तरीके से जाहिर करना बहुत ज़रूरी है और होपफुली हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे बहुत जल्दी। और किस तरह से आप इस गठजोड़ को देखती हैं, जो ट्रम्प का और मस्क का गठजोड़ तमाम हम टीवी पर देखते हैं। कभी मस्क के बेटे के साथ ट्रम्प दिखाई देते हैं, तो कभी टेस्ला की गाड़ी के साथ दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स में सही है या फिर गलत है? आपके सवाल का जवाब वही होगा कि जो जनता है वो किसको इलेक्ट कर रही है। जनता वोट जब डाल रही थी तो जनता ने हैरिस और ट्रम्प को वोट डाला है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे को कल ये रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे लिए डिसीजंस कल ये लेंगे। तो अगर कोई और वो डिसीजंस लेगा तो वो सही नहीं है, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए प्रोसेस को सेट किया है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करें। वो डेमोक्रेसी मेंटेन रखना, बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है तो हम ठीक है, अगर नहीं है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व।